दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टॉक सागा स्टोरीज दैट एको पे। आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल के क्वालिफाइड जो अभी डबल एओ के पोस्ट पे भुवनेश्वर में पोस्टेड हैं मनीष कुमार श्रीवास्तव जी। तो बताइए मनीष जी, कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक की, और ये एसएससी सीजीएल में कहाँ से सफर शुरू हुआ था? लगे रहे, तैयारी करते रहे और एक दिन रिजल्ट आया। शुरू कब से किए थे तैयारी आप एसएससी सीजीएल की? शुरू किया था मैं तैयारी 2017 से। 2017 से? और उसके पहले? उसके पहले तो मैं और सभी मतलब जॉब्स नहीं रहता, प्राइवेट जॉब्स के लिए लिखता था। एक्चुअली मैं बीटेक हूँ सीएस से, तो प्राइवेट जॉब्स के लिए लिखता था। तो आप बीटेक किया था आपने सीएस से, आपने प्लेसमेंट नहीं लिया, गवर्नमेंट जॉब में आ गए? हाँ। पहला लिया क्या, मिला नहीं। जानते ही आप बीटेक में प्लेसमेंट मिलते नहीं है तो दिक्कतें चलती है। अच्छा, तो आपको प्राइवेट में जॉब भी नहीं तो करनी थी? प्राइवेट में जॉब करनी तो थी, क्यों नहीं करनी थी भाई, जॉब करनी थी हमें। कहीं जहाँ भी मिल जाए जॉब करनी तो थी। 2019 वाले में आप तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे ही रह चुके हैं। जी जी। क्या डिफरेंस आया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और डबल एओ में? हाँ, तो जब मैं तैयारी करना शुरू किया 2017 से, तो 19 का एग्जाम दिया। 17 वाले में तो एसएससी सीजीएल में कुछ हुआ था, पेपर आउट का कुछ मसला हुआ था, आपको पता भी होगा। उसके बाद 18 वाला मैं दे नहीं पाया। 19 वाला सीजीएल मैंने दिया था, उसमें मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। और उसके बाद फिर लगे रहे, इनकम टैक्स में काम करते रहे, बट मन कुछ और करने का था। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे उतना। तो फिर मैंने दोबारा एसएससी दिया था 2021 वाला। 2020 में भी दिया था मैंने एसएससी। उसमें मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था, बट वो भी मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने 2021 में, तो आपको तो एक फेज चला था कि जिसमें आपकी लगातार सिलेक्शन होती चली गई थी। जी जी जी, बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिले थे मुझे। जैसे कौन कौन से? जैसे यूपीएसआई था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में एक जॉब मिली थी। उसके बाद मुझे इनकम टैक्स मिला ही था, डबल एओ मिला ही था, एक्साइज इंस्पेक्टर मिला ही था। तो बहुत सारी जॉब्स मिली थी। रेलवे में भी एनटीपीसी में मिला था जॉब, था ऐसा फेज। कहाँ? ऐसा फेज सबकी लाइफ में आता है जब आप रहेंगे ना। हाँ। जब आप इस फेज में आएंगे, फील्ड में आएंगे, तो एक समय आता है जब आपको पता चल जाता है कि पेपर में आने क्या वाला है। और आपने तैयारी कहाँ जब शुरू की थी? आपका तो बेसिक एजुकेशन बलिया से ही हुआ है? हाँ, सब बलिया से हुआ है, आपको पता ही होगा। सब मैंने बलिया से, नागाजी से पढ़ा हुआ हूँ मैं, विद्यार्थी। शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं आप? ब्राइट नहीं, कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, नॉर्मल स्टूडेंट रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपको पूरे मोहल्ले में चर्चे चलते थे। चर्चे चलने वाली बातें अलग है। कहा जाता है ना कि इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास। ओके, तो बस वही बात। तो जीतू भैया से इंस्पायर हो चुके हैं आप? जीतू भैया हो चाहे कहीं से भी हो, हमारे यहाँ भोजपुरी में भी कहावत है कि जहाँ पेड़ ना तहाँ रेड़ प्रधान। तो ये जीतू भैया इस कहावत से इंस्पायर हुए। तो भोजपुरी आपकी डोमिनेट है? हाँ, भोजपुरी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी। तो अभी आप क्या डिफरेंस पाते हैं इनकम टैक्स और डबल एओ की लाइफ में? दोनों लाइफ देखिए, जो आपको जो जॉब अच्छी लगे, जिस जॉब में आप रात को सोए तो आपको लगे कि हाँ मुझे यही करना था, अच्छा, वो जॉब आपके लिए बेस्ट है। अब मुझे अच्छा लगता है काम करना ये वाला, बस। डबल एओ। और भुवनेश्वर में कैसा है लाइफ? भुवनेश्वर बहुत शांत शहर, बहुत अच्छा शहर। आप जाइए, आइए, बिल्कुल आपको घुमाते हैं वहाँ पे। उड़िया आपको आ गई? हाँ, उड़िया तो हम लोग एक्चुअली हम लोग को सिखाया जाता है सब ना। अच्छा, कितने दिन में सीख गया आपने उड़िया? मैं अभी आपको बताऊँ, अभी एग्जाम हुआ था हम लोग का 10th का एग्जाम होता है। तो हमारे दर्शकों को कुछ उड़िया में सुनाइए। मत उड़िया सुनी। इसका मतलब ही बताइए। मुझे उड़िया नहीं आती है। और शादी भी हो गई आपकी अभी रिसेंटली? नहीं, ये तो आपकी हाथें बता रही है। हाथ कहाँ होता है? हाथ ऐसा कीजिए, आप सामने कीजिए, दर्शकों के सामने ऐसा कीजिए हाथ। करागने वास्ते नहीं करना था। तो अब क्या चेंज आया है? क्या शादी के बाद? अभी तो जल्दी शादी हुई है। हाँ, शादी अभी हाल ही में शादी हुई है। तो क्या शायद आपको बुलाया नहीं था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, हम छोटे भाई की शादी में ज्वाइन करेंगे। हाँ ठीक है, उसमें नहीं बुलाएंगे आप। तो फिर भी पहुंच जाएंगे। बुलाएंगे नहीं आपको। कुछ बताइए, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी। क्या? कुछ भी, जैसे कॉलेज की लाइफ की बता दीजिए। कॉलेज टाइम में इंस्पायरिंग कुछ हुआ ही नहीं। इंस्पायरिंग नहीं, आप नॉर्मल बताइए।
नॉर्मल भी क्या है, जैसे कौन सी स्टोरी बताऊँ, कौन सी स्टोरी सुननी है? आप कोई भी बताइए, कुछ भी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या बताऊँ? कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा, नहीं, कुछ कहानी। कोई कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ है, मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग यही हुआ कि जॉब लगी, नौकरी कर रहा हूँ। आई वॉज अ नॉर्मल गाय, मीडियोकर। मैं बहुत पढ़ने में ज़्यादा तेज भी नहीं था, हाँ बहुत नॉर्मल भी नहीं था, बीच का लड़का था मैं। तो हम लोग बस। कहाँ आएंगे फिर, जब आप मीडियोकर में खुद को क्वालिफाई तो आप लोग तो भाई पढ़ने वाले लड़के लगते अरे बाप रे बाप। आप लोग तो मान लीजिए। तो हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं हम लोगों ने। हाँ, ग्रेजुएट ही है, नॉर्मल ग्रेजुएट, बीटेक वाले हैं। क्या काम होता है इसमें? डब्ल्यू में क्या काम होता है? यही आपने सीजी की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं आप? रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी। तो यही आपकी गड़बड़ी। अच्छा। सीएजी की रिपोर्ट्स पब्लिक के लिए होती है, हाँ। पब्लिक डोमेन में आती है, अब पब्लिक उसे पढ़ती ही नहीं है। तो क्या होता है उस रिपोर्ट में, बताएंगे कुछ? रिपोर्ट में खामियां, जो भी खामियां हैं आपके गवर्नमेंट सिस्टम में, जैसे आप सीएजी में कोई कॉमनवेल्थ घोटाला देखे थे, हाँ 2010 वाला। जितने भी घोटाले उजागर होते हैं, कुछ भी रेलवे में, डिफेंस में, नॉर्मल सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी होती है, जैसे कि कई जगह स्कूल नहीं है और वो बच्चे स्कूल कागजों पे चल रहे हैं, तो उसका पता कौन लगाता है? ये हम लोग ऑडिट काम होता है। आप लोग जाके पैसों का ऑडिट करते हैं कोई? हाँ, देखिए सरकार का पैसा कहीं भी जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है हमें पता करना है कहाँ जा रहा है। तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? डिपार्टमेंट्स नहीं होते, हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, सातों डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे। कौन से सातों? पूरे उड़ीसा में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टील माइंस, एनर्जी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, पुलिस, हेल्थ, सभी डिपार्टमेंट्स को तो देखते हैं। रेड भी करना होता है या ऐसे कैसे? क्या ट्रेड क्या करते हैं? रेड नहीं करते हैं भाई हम लोग बकायदा ऑफिस में जाते हैं, लेटर भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे यहाँ फाइल्स की चेक करनी है, बस वो हमें बुलाते हैं, बस जाते हैं, क्या चेक करेंगे करके, जो खामियाँ होगी उनको बताएंगे, फिर वो रिपोर्ट में छपेंगी, जो ज़्यादा बड़ी खामियाँ होंगी तो फिर वो रिपोर्ट आपके लोकसभा में होगी, उस पर चर्चा होगी, जो भी उसमें गुनाहगार हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी, जो भी जैसा सज़ा हो सकती। अच्छा, तो सीजीएल का कुछ पैटर्न बताएंगे आप? पैटर्न तो अब चेंज हो गया ना, हम लोग के टाइम का पैटर्न अलग था, आपका पैटर्न कुछ अलग हो गया। आपके टाइम में क्या पैटर्न था? हमारे टाइम में देखिए मेंस और इंग्लिश जो होती थी वो आती थी मेंस में, बस मैथ्स और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश आती थी। अब मेंस में पूरा पता नहीं क्या है, जीएस चूज कर दिया, जीएस रीजनिंग सब आती है। 19 वाले और उसमें कितने मार्क्स आए थे सीजीएल में? प्री में याद तो नहीं है, प्री नंबर्स तो याद नहीं है एग्जैक्ट। मेंस में कोई आइडिया नहीं नंबर्स का। 22 वाले में नंबर 22 नहीं दिया था, 21 दिया था। ये कौन सा डबल ए किस पोस्ट? 21 वाला है। तो इसमें कितने मार्क्स आए थे प्री में? मार्क्स वही 164 5 के करीब 200 में 164। और मेंस में ओवरऑल शायद मेरे होंगे 600 900 में मेरे 700 600 695 करीब 900 में। अच्छा, बचपन से शुरू किया जाए, कहाँ जन्म हुआ और क्या कैसे स्कूल एजुकेशन हुआ आपका? मेरा जन्म बलिया में हुआ था। ओके। यहीं का पला बड़ा हूँ, बासिंदा हूँ यहीं का, और नागाई से पढ़ा हूँ मैं। नागाजी कहाँ? नागाजी तो कई सारे ब्रांचेस हैं। नागाजी बलिया, नागाजी बलिया, नागाजी बलिया और नागाजी भृगुआश्रम पढ़ा। तो ये थे हमारे साथ मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने जाना कि उनकी जर्नी कैसी रही। अभी हेजिटेट कर रहे थे ज़्यादा बोलने में। नहीं, ज़्यादा बोलने में क्या मतलब, इतना ही बोला। कुछ भी स्टोरी नहीं सुनाया आपने? स्टोरी जैसे कौन सी स्टोरी आपको सुनिए, आप कुछ बताएंगे तो मैं बताऊँ ये स्टोरी। ये अब क्रॉप कर दूँ कर दो, ठीक है, ओके हो गई। कितना मिनट में भैया?